हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पैक नेक कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। यानी आप पीछे से हमारा जो गला है 2, 2.5 या 3 इंच तक रहता है। आगे से हम 6, 7 जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो कुर्ती कट करने के लिए पहले इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। डबल लेयर में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसे कढ़ाई जहाँ से है हमारी बीच से पकड़कर इस तरह से इसे सेट करना है। तो इसे मैं सही से सेट कर लूँगी ताकि कढ़ाई हमारी बीच में ही आए। गला भी जहाँ से है हम आगे पीछे ना हो, बिल्कुल दोनों भाग जो हैं हमारे वो बीच से आए। तो इस तरह से पकड़ेंगे और कढ़ाई को अपनी बिल्कुल सेट कर लेंगे ताकि हमारी कढ़ाई आगे पीछे ना हो। चाहे आप पैक नेक कुर्ती कट करें, बोट नेक कुर्ती कट करें या सिंपल कुर्ती कट करें, तो कुर्ती को डबल कट करने के लिए हमें डबल फोल्ड ही करना होता है। डबल फोल्ड करके ही अपनी कुर्ती को कट करते हैं। तो ये कढ़ाई मैंने बिल्कुल सेट कर ली है बराबर से। उसके बाद अब हमें अपनी कुर्ती की लंबाई की नाप लेनी होती है। तो यहाँ से पहले जहाँ से मेरी कढ़ाई है वहाँ से स्केल की मदद से इस तरह से एक सीधी लाइन खींच दूंगी मैं। सीधी लाइन मैंने खींच दी है। उसके बाद अब मुझे अपनी कुर्ती की लंबाई लेनी है। तो मेरी कुर्ती की लंबाई 45 इंच है। आपकी कुर्ती की लंबाई जितनी भी है उससे हमें आधा इंच बढ़ा कर लेना होता है, क्योंकि जब आधा इंच हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो हमारा वो सिलाई में चला जाता है। तो ये मैंने कुर्ती अपनी 45 इंच पर उधर निशान लगा और इधर की तरफ भी मैंने 45 इंच पर निशान लगा। इस तरह एक सीधी लाइन खींच देनी है। उसके बाद अब देखेंगे कि हमारा तीरा कितना है। तो मेरा जो पूरा तीरा है वो 17 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद यानी उसका हाफ लेना होता है हमें। तो डबल फोल्ड करने के बाद 8.5 इंच आ रहा है, तो हमें 8.5 इंच ले लेना है। तो ये मैंने 8.5 इंच पर निशान लगा लिया। नीचे की तरफ भी 8.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया है। उसके बाद दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देनी है हमें। आप स्केल की मदद से भी खींच सकते हैं, इंची टेप रखकर भी खींच सकते हैं। उसके बाद जिस तरफ हमारा आर्म होल होता है उस तरफ हमें कुछ डाउन करना होता है। तो साइज़ के अनुसार हम आधा इंच, 1 इंच, जबकि हमारा मीडियम साइज है तो मैं इसमें आधा इंच से 2 सूत बढ़ाकर यानी 1 इंच में 2 सूत कम करके यहाँ पर डाउन कर रहे हैं। और इस तरह से इंची टेप रखकर हमें तिरछा निशान लगा देना है। जब भी कुर्ती हमारी पैक नेक होती है तो हमारे यहाँ से अगर हम ये कंधा नहीं गिराते हैं तो यहाँ से हमारा लूज हो जाता है कपड़ा। उसके बाद आर्म होल की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है और इस तरह से आगे तक निशान खींच दिया है। इसके बाद अब मैं अपने चेस्ट का निशान लूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने हिप की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो जितनी भी हमारी हिप हो हमें उसमें आधा इंच प्लस करके लेना होता है, क्योंकि आधा इंच जब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तब हमारा सिलाई में चला जाएगा। और कमर भी हमारी जितनी प्यारी हो हमें आधा इंच से भी बढ़ा कर लेना होता है। उसके बाद अब मैं अपनी फुल बस्ट का निशान लगाऊंगी, यानी कि जब हमारी बस्ट की जो लंबाई होती है उसका निशान लगाना भी ज़रूरी होता है। तो ये मैंने बस्ट का निशान लगा लिया। सभी निशानों को स्केल रखकर सीधा कर लेंगे। ये मेरा चेस्ट वाला निशान है, ये मेरा बस्ट वाला निशान है और ये मेरा कमर वाला निशान है और ये मेरा हिप वाला निशान है। सभी निशानों को मैं सीधा कर लूँगी पहले। तो मैंने सभी निशानों को सीधा कर लिया है। अब हमें अपनी चेस्ट की गोलाई का निशान लगाना है। तो जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसका हमें चौथाई भाग करना है। जैसे कि मेरी चेस्ट 40 इंच है तो हमें उसका एक हिस्सा यानी 10 इंच लेना है। तो मैं 10 इंच पर निशान लगा लूँगी। इसी तरह अपने बस्ट वाला निशान, कमर वाला निशान और हिप वाला निशान, जितनी भी हमारी बस्ट होगी या कमर होगी उसका चौथाई हिस्सा ही लेना है। तो ये देखिए मेरी बस्ट जो है 40 इंच थोड़ा कम है तो मैं थोड़े कम पर निशान लगा रही हूँ। अगर 40 इंच होती तो यहाँ पर भी मैं 10 इंच ही निशान लगाती। इसके बाद जो हमारी बस्ट होती है अगर हमारी कम है तो हमें अंदर की तरफ निशान लगाना है, ज़्यादा है तो हमें बाहर की तरफ निशान लगाना है। और मेरी कमर जितनी भी है उसका चौथाई हिस्सा कर रही हूँ। जैसे कि मेरी कमर 36 इंच है तो उसका चौथाई हिस्सा मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। और मेरी हिप जितनी है उसका भी चौथाई हिस्सा करके मैंने निशान लगा लिया है। तो देखिए मेरे सभी निशान लग चुके हैं। इसके बाद अब मुझे निशान लगा लिया है और इस तरह से अब हम गोलाई दे देंगे अपने किनारे वाले निशान मिलाते हुए। ये देखिए मैंने सभी निशानों को मिलाते हुए गोलाई दे दी है। यहाँ से सब निशानों को एक में कर देंगे ताकि हमारे निशान अलग अलग ना रहें। और जब हम हिप की तरफ आएंगे तो लगभग 1 इंच तक हम सीधा निशान लगाएंगे। उसके बाद अब मैं अपने आर्म होल की शेप दूंगी। तो इस तरह से इंची टेप को रखना और बीच सेंटर से फोल्ड कर लेना है
और आधे पर इस तरह से एक निशान लगा लेना है। ये निशान मैंने लगा लिया है। उसके बाद अब मैं अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दूंगी इस तरह से। ये देखिए, जहाँ से मैंने अपने चेस्ट वाला निशान लगाया था वहाँ से शुरू किया है और ऊपर तक ले जाकर मिला दिया है। अब यहाँ से मैं अंदर आधा इंच अंदर की तरफ जाऊंगी। ये मेरा आगे वाले आर्म होल का निशान है। तो ये देखिए, आधा इंच अंदर गए। उसके बाद जहाँ से मैंने आधा इंच लिया था वहाँ से तो आधा इंच पर गोलाई लिए। उसके बाद धीरे धीरे आते हुए कम कर दिया और ऊपर की तरफ भी धीरे धीरे जाते हुए कम करना है हमें। ये देखिए, नीचे से मैंने कम कर दिया, ऊपर से भी कम कर दिया। 20 से हमें ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि यहाँ से हमारा कपड़ा आगे की तरफ हमारा जो तीरा है वो कम होता है और पीछे की तरफ ज़्यादा होता है, तो यहाँ से झोल बाद में झोल आने लगता है। उसके बाद गले की जिस तरह से हमारी कढ़ाई है, हमें गले की चौड़ाई उतनी ही लेनी है। उतनी मैंने गले की चौड़ाई ले ली है और इस तरह से उसमें भी निशान लगा लेना है। ये देखिए, मैंने इसमें भी निशान लगा लिए हैं। उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो 2.5 इंच छोड़ सकते हैं। अगर आपको सिलाई करनी है तो 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा कम भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने 1 इंच में 2 सूत कम करके लिया है। उसके बाद जितना भी हमें नीचे का बॉटम जिसकी चौड़ाई रखनी होती है उसका भी हमें चौथाई भाग करके लेना होता है। निशान मैंने लगा लिया। उसके बाद स्केल रखी है, दोनों निशानों को आपस में इस तरह सीधा मिला देना है हमें। और बाहर की तरफ जितना भी मार्जिन रखना है उतना रख सकते हैं। इसमें भी अगर तुरपाई करनी है तो हमें 1.5 इंच लेना है। अगर हमें सिलाई करनी है तो मैंने यहाँ भी 1 इंच से थोड़ा सा कम ही लिया, यानी 2 सूत कम लिया है। और दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से मिला देना है। तो ये मैंने मिला दिया है। अब इसकी कटिंग करनी है। तो नीचे से जो हमारे बाहर वाले निशान है वही हमें कट करना है, अंदर वाले निशानों को कट नहीं करना है। ऊपर से कट करेंगे और जो मैंने आधा इंच डाउन किया था वहाँ से आधा इंच 2 सूत उसे भी कट कर लेना है। और पीछे वाले आर्म होल को कट करना है। अभी मुझे आगे वाले आर्म होल को कट नहीं करना है। ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। उसके बाद पीछे वाले भाग को कट करने के लिए भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अपनी कुर्ती को उसी के ऊपर इस तरह से बराबर करते हुए रख दी है। जैसी कुर्ती हमारी है वैसी हमें कट कर लेना है, बिल्कुल बराबर से। और ऊपर की तरफ जहाँ से हमारे आर्म होल है यानी शोल्डर है हमारा, वहाँ से हमें आधा आधा इंच बढ़ा कर लेना होता है। आगे वाले भाग से हमें पीछे वाले भाग को आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा कर रखना होता है। आप लोग ऐसा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम बढ़ा कर नहीं रखते हैं तो हमारी कुर्ती का फिटिंग इतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा आना चाहिए। और अगर आधा इंच हम पैक नेक कुर्ती, और ये हमारी अगर बड़े गले की कुर्ती बना रहे हैं पीछे के तो हम नहीं बढ़ाएंगे। अगर कॉलर वाली कुर्ती बना रहे हैं या पैक नेक कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें हमें सभी साइजों के लिए आधा इंच बढ़ाना होता है। उसके बाद जितनी गले की चौड़ाई आगे है उतनी पीछे की तरफ भी ले लेना है। और जितनी लंबाई लेनी है, यानी कि मैंने 2.5 इंच लंबाई ली है इसकी, तो 2.5 इंच। उसके बाद 2.5 इंच जितनी गोला चौड़ाई है उतनी हम चौड़ाई ले लेंगे और गोलाई करने के बाद गले को कट कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने गले को कट कर दिया है। उसके बाद आगे वाले भाग को लेना है और आगे वाले आर्म होल की जो मैंने शेप दी थी उसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने आगे वाले शेप को जो दी थी उसे कट कर लिया है। उसके बाद गले को भी हमें कट नहीं करना है। सभी निशानों को चौक लेकर गाढ़ा कर लेंगे, क्योंकि हमारे निशान जब हम खोल कर दूसरी तरफ करें तो हमारे निशान दूसरी तरफ भी आ जाने चाहिए। इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल कुर्ती को बराबर से सेट कर लेना है हमें। इस तरह से हाथ से हम धीरे धीरे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि हमारे निशान दूसरी तरफ भी आ जाएं। तो आप देखिएगा, इस तरह से हमारे निशान बहुत ही आसानी के साथ आगे की तरफ भी आ जाते हैं। ये देखिए, मेरे निशान दूसरी तरफ भी आ गए। सभी निशानों को चौके से गाढ़ा कर लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग घर बैठे आसानी के साथ सिलाई सीख सकें। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी सिलाई सीखना चाहते हैं वो सिलाई सीख सकें। तो ये देखिए, मैंने आगे की तरफ भी निशान लगा लिया है। उसके बाद अब मैं आपको बकरम वाला अगर आप गला बनाना चाहते हैं तो उसे बनाना बताऊंगी। सिंपल गला मैंने बनाना बताया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने जितना चौड़ा हमारा गला है उससे 1 इंच बढ़कर हमें डबल फोल्ड करने के बाद चौड़ाई ले लेनी है और इस निशान को चौक से गाढ़ा कर लेंगे। और ये मैंने अपना बकरम ले लिया है जिसे भी मैंने डबल फोल्ड किया है। ये मेरे फोल्ड वाला हिस्सा है।
फोल्ड वाले हिस्से को हम गले की तरफ रखेंगे, यानी बाहर की तरफ। इस तरफ हमें फोल्ड वाला हिस्सा रखना है और बिल्कुल बराबर से सेट कर लेंगे इसे। हमारा आगे पीछे गला नहीं होना चाहिए और इस तरह हाथ से दबा देंगे हर जगह से, ताकि हमारे निशान बकरम के ऊपर भी आ जाएं। तो ये देखिए मेरे निशान आप लोगों को कमरे में सही से नहीं दिख रहा है, बट हमारे निशान बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं। और उसी निशान को हमें चौक से और गाढ़ा कर लेना है और बाहर की तरफ 1-1 इंच की पट्टी की चौड़ाई ले लेनी है। अगर आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 1-1 इंच रखी है। ये देखिए मेरे दोनों निशान आ चुके हैं। पहले अंदर वाले निशान को कट कर देना है, उसके बाद बाहर वाले निशान को कट कर देना है। ये देखिए मैंने बाहर वाले निशान को कट कर दिया। उसके बाद मेरी पट्टी कट कर तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से लगाने के बाद बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनकर तैयार हो जाता है और इस गले में बहुत ही ज़्यादा सफाई आ जाती है। आस्तीन में मेरी जॉइंट आ गया था तो मैंने पहले जॉइंट लगा लिया। उसके बाद अब मैं आपको आस्तीन कट करना बताऊंगी। तो दोनों आस्तीनों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। उसके बाद इस तरह से हमें डबल फोल्ड करना है, यानी कि अब हमारी 4 परतों में आस्तीन हो चुकी हैं। ये देखिए 1 2 3 4। उसके बाद नीचे से मैं एक निशान लगा दूंगी सीधा, जो भी मेरा ऊंचा नीचा कपड़ा है वो कट जाए। उसके बाद अब हमें देखनी है कि मेरी आस्तीन की लंबाई कितनी आ रही है। तो यहाँ से भी अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो 1.5 इंच, अगर सिलाई करना चाहते हैं तो आधा इंच से यानी 1 इंच तक आप रख सकते हैं। तो मैंने रख ली। उसके बाद हमारी जितनी भी लंबाई है उससे आधा इंच बढ़ाकर रखनी है, क्योंकि आधा इंच जब हम जॉइंट करेंगे अपनी आस्तीन तो सिलाई में चला जाएगा। अब पीछे वाले पैनल को रखकर हमें इस तरह से अपना आर्म होल चेक कर लेना है। तो मेरे आर्म होल की गोलाई 8 इंच आ रही है। देखिए हमें यहाँ से कुछ डाउन करना होता है, तो मैं इस साइज के हिसाब से इसमें 3 इंच डाउन करूँगी। मेरा कपड़ा वहाँ से होता तो बराबर होता। मैंने थोड़ा सा पहले कट कर दिया था क्योंकि मुझे जॉइंट लगाना था, तो मैंने 3 इंच यहाँ से डाउन किया। उसके बाद 8 इंच से इस तरह से तिरछा करते हुए इंची टेप को रखेंगे और गोलाई दे देनी है हमें। ये देखिए मैंने इसकी गोलाई दे दी है। उसके बाद जितनी भी हमारी मोहरी होगी उतनी हम मोहरी नाप लेंगे और डबल फोल्ड करके उसका भी निशान लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसका भी निशान लगा लिया है। उसके बाद अब अपने आगे वाले आर्म होल का निशान लगाना है। इसके बाद इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से बीच सेंटर से फोल्ड करना है और निशान लगा लेना है। उसके बाद आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे। तो ये मैं आधा इंच अंदर की तरफ आई और ये अपने आगे वाले आर्म होल का शेप दे दिया है मैंने। अब इसकी कटिंग करना है। तो पहले मैं पीछे वाले आर्म होल की कटिंग करूँगी, आगे वाले आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करनी है हमें। तो ये मैंने पीछे वाले आर्म होल की कटिंग कर दी। अगर आप लोगों को कुर्ती की स्टिचिंग कटिंग कुछ भी सीखना है तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ये देखिए बाहर वाला निशान भी मैंने लगा दिया। यहाँ जो बाहर वाला निशान है यहाँ से मैं अपने निशान की कटिंग करूँगी। अंदर वाला निशान जो है हमारा वो स्टिचिंग के लिए है। इस तरह से अपनी आस्तीन को खोल लेंगे और अंदर वाले आर्म होल को कट कर देना है। ये देखिए मैंने अपने अंदर वाले आर्म होल को कट कर दिया है। उसके बाद हमें आगे वाले भाग में फ्रंट और पीछे वाले में बैक लिख लेना है, ताकि जब हम स्टिच करें तो हमारा आसानी के साथ स्टिच हो जाए। हम भूलें ना कि हमारा आगे का भाग कौन सा और पीछे का भाग कौन सा है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये देखिए मेरी कुर्ती कट चुकी